मैं भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेंद्र सिंह संधू उत्तराखंड हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और पिछले 4 वर्ष से भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे पर है। और इस वर्ष ये जो हमारी परिषद की मीटिंग है 2 दिन की चलेगी, इसमें मंथन और नए पदाधिकारियों की घोषणा का कार्यक्रम है। दूसरा, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समाज का जो प्रबुद्ध संपन्न धनवान व्यक्ति है, उनको समाज के सबसे नीचे के पायदान पे खड़े दरिद्र नारायण जिसको कहते हैं, उन व्यक्तियों को आपस में लिंक बनाना, वो उनकी चिंतन करें और वो उनकी दुआएं लें। इस प्रकार का भारत खड़ा करना चाहते हैं ताकि समाज खड़ा हो सके, समाज स्वयं अपनी चिंता कर सके। सर, किस तरह का कार्यक्रम होगा जो कल आयोजित मंथन होगा कि और भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, चिंतन की बैठकें चलती हैं। इसमें कई सत्रों में 1.5 घंटे की बैठकें होंगी और उसमें विषय रखे जाएंगे और उन विषयों का बाद में निर्णय निकालकर निर्णय लिया जाएगा कि इसका क्या होना चाहिए सामूहिक। मूलतः कौन से विषय होते हैं जिनके ऊपर मंथन होता है? मूलतः हमारी जो कार्यकारिणी काम कर रही है उसमें प्रदेश में, क्षेत्र में और राष्ट्रीय स्तर पर और कौन नए लोग जुड़ने चाहिए और किस पद पर आने चाहिए, ये सब चिंतन हम यहाँ करते हैं। किस तरह से काम अपनी संस्था की ओर से किया जाता है? हमारे संस्था में सेवा के काम, जैसे कोई अंगहीन है, कोई किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनको फ्री में वो लगा के देना, उसकी कोई कॉस्ट, उससे कुछ नहीं लेते, ये सेवा का काम है। और समाज के बड़े लोग इसमें हमारा सहयोग करते हैं और वो हमारा काम उनको उनसे जोड़ देना है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी है और समाज में संस्कार में, जैसे गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, ऐसे विद्यालयों में काम करते हैं, राष्ट्रीय गीतों की प्रतियोगिता कराते हैं, ये सब कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं। पूरे देश के प्रांत आएंगे, मतलब कहाँ से लोग आएंगे? सारे देश में जो हमारी 79 प्रांत हैं, उनके पीएसटी जो पदाधिकारी गण हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं। तो हम लोग सब पूरे देश का समाचार, हमारे भारत विकास परिषद की क्या स्थिति है, वो सब हमारे सामने आएगी। फिर हम लक्ष्य रखेंगे कि आगे 2 साल और क्या होना चाहिए, ये सब मंथन उसमें चलने वाला है। सर, भारतीय विकास परिषद के 15 से 17 शाखा प्लस 75,000 ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए, क्या आगे की तैयारी क्या है? ये क्योंकि एक विशेष संगठन है, कोई जो इसके सदस्य हैं ये बहुत स्पीड में नहीं बढ़ते हैं, खास लोगों को हम जोड़ते हैं जो समाज के काम आ सकें। तो उसकी सदस्य संख्या बढ़ना एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन समाज के अंदर सेवा का काम तेज़ी से जा सके, ये बड़ी प्रोसेस है। और सर, हमने देखा आपकी परिषद जो स्वास्थ्य को लेके और महिलाओं को रोजगार के लेके बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। 79,000 महिलाओं में आज जब महिलाओं को एकदम अच्छे से ऑपरेशन का सफल हुआ, प्लस और 10 जब महिलाओं को रोजगार देने के लिए आगे जा रही है, उसके लिए क्या? बिल्कुल, ये कार्यकर्ता हमारे पूरे देश भर में प्रांतों पर विरत आते हैं, उनमें सब लोग काम कर रहे हैं। और कहीं देश में आपात स्थिति आती है तो वहाँ हम तुरंत पहुँचते हैं। तो ये प्रयत्न हमारे सारे प्रांतों के लोग मिलकर करते हैं। क्षेत्रीय संगठन आप यहाँ पे सर, इसमें आप लोग का क्या रोल है? बैठक में आप लोग कैसा पैकेज तैयारी किस तरह का आप लोग करते हैं? जो दिशा निर्देश सेंटर से मिलते हैं हमको, उसके अनुरूप हमारे रीजन में, हमारे वेस्टर्न रीजन में 3 प्रांत आते हैं, पॉलिटिकल प्रांत, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। इन तीनों प्रांतों में वो एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आपको बताया, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, ये बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। स्कूलों में जाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है। और अध्यापक जब कहते हैं तो अध्यापक का मतलब माता पिता, पहले अध्यापक और फिर अध्यापक। तो माता पिता और अध्यापक, इनका सम्मान कैसे किया जाए, बच्चों को ये बताना जरूरी है आज के टाइम पर। तो वो सब काम किया जाता है और सारी एक्टिविटी जितनी होती है वो की जाती है। लास्ट और आपसे सर, आप लोग यहाँ से पैसा बैठे थे, यहाँ से क्या लेके जाने वाले हैं? अगले सत्र में, 2 वर्षों के सत्र में परिषद के देश भर के कार्यकर्ता, देश भर से जुड़े परिवार, वो क्या करेंगे, उस सब का लगभग रोड मैप इन 2 दिनों में तैयार होगा। और उस 2 दिन में जो चिंतन मनन होगा, उसके आधार पर हम 2 वर्षों तक देश भर की शाखाओं को निर्देशित करेंगे। सभी कार्यकर्ता एक मन से उस काम के लिए लगेंगे। सर, ये मंथन जो कार्यक्रम होता है और अन्य लोगों का जो चयन होता है, वो महाराष्ट्र में ही होता है हर 2 साल पे कि नहीं, भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय परिषद बैठक
हर साल होती है, लेकिन 2 वर्ष बाद जो होने वाली ऑल्टरनेट ईयर्स में होने वाली जो बैठक है, केवल उसमें निर्वाचन होता है। और ये बैठक कोई ना कोई प्रांत अपने आप को आगे आता है कि हम उसे आतिथ्य करेंगे, उसे होस्ट करेंगे, जैसे इस बार मुंबई प्रांत ने किया है। तो ये किसी भी स्थान पर हो सकती है, इस बार मुंबई प्रांत में होगी। भारत विकास परिषद ने संपूर्ण देश को 10 क्षेत्रों में बांटा हुआ है और 79 प्रांत समाज के नवनिर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जाए। इस भाव को लेकर के भारत विकास परिषद विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नई टीम पिछले कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर और नए अभिनव प्रयोग करते हुए और नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए वो प्रयत्न करती है। ये कार्यक्रम आज इस प्रेस वार्ता के बाद सायंकाल केशव सृष्टि भयंकर के दूरस्थ क्षेत्र में वहाँ हम सब लोग रहने वाले हैं। और परिषद जिस समाज परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा है, उसमें हमने कई प्रकार के कार्यक्रम देश भर में चलाए हैं। अभी कुछ विषय विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी एडवोकेट श्री गजेंद्र सिंह संधू जी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसका जो सामान्य वर्गीकरण है, ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, भारत विकास परिषद में हम कुछ संस्कार के काम करते हैं, मोरल ओरिएंटेशन। बच्चों में संस्कार आए तो हमारे कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। भारत को जानो, आमतौर पर सामान्य विद्यालयों में जनरल नॉलेज कंटेस्ट होते हैं, हमने उसमें एक स्पेसिफिक एंगल लिया है कि वो बच्चे ग्लोबलाइज तो हों, दुनिया को तो जाने, लेकिन भारत को पहचाने, भारत का गौरव, भारत का ज्ञान, भारत का साहित्य, भारत का इतिहास, भारत के खेल की प्राचीनताएं, परंपराएं, वो सब जाने। तो एक बहुत देशव्यापी प्रतियोगिता भारत को जानो करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे के मन में प्रारंभिक चरण से संस्कार होता है। इसी प्रकार हम एक राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें देशभक्ति के गीत हिंदी और संस्कृत के बच्चे गाते हैं, उनके आधार पर उनका चयन होता है। और फिर ये दोनों ही प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर से प्रारंभ होकर फिर शाखा भारत विकास परिषद की, भारत विकास परिषद का प्रांत और भारत विकास परिषद के 10 रीजन और 10 रीजन के बाद नेशनल लेवल पर ये प्रतियोगिता करते हैं। उसके माध्यम से बच्चों में संस्कार लाता है। इसके अलावा हम बाल संस्कार शिविर लगाते हैं, प्रौढ़ साधना शिविर लगाते हैं। जिस प्रकार बालकों को आवश्यक है, वैसे प्रौढ़ आयु के लोगों में भी संस्कार उत्पन्न हो। इसके माध्यम से हम समाज का परिवर्तन करते हैं। ये हमारे संस्कार के कार्यक्रम, मैंने संक्षेप में बताया। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण आयाम है वो सेवा के काम। अभी उसका पूरा विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हमारे प्रेस नोट में भी है। देश भर में जो समाज का अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग है, अपेक्षाकृत प्रबुद्ध वर्ग है, उनकी शक्ति को समाज के अपेक्षाकृत विपन्न वर्ग की सेवा में लगाना, ये एक बड़ा लक्ष्य भारत विकास परिषद लेकर चला है और सेवा के काम हमारे सब उसके अंदर। इसके अलावा हमारे सब संगठनात्मक कार्य हैं, उनका ज़्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय शांति ने बताया अभी राष्ट्रीय है कि उस संगठनात्मक कार्य में जो हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है नेशनल काउंसिल, जिसकी अगले 2 दिन हमारी बैठक होने वाली है। उसमें 79 प्रांतों से लगभग, हम जानते हैं कि कुछ चीज़ें बाहर से कुछ दिखती, अंदर कुछ होता है जो दिखता नहीं है, उसके बारे में बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध रखा है तो सामान्य व्यक्ति समझता है कि कुछ दूध रखा है, लेकिन जब उसका मंथन करते हैं तो पता लगता है कि दही भी उसमें है, घी भी उसमें है, मक्खन भी उसमें है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तो भारत विकास परिषद का एक संगठन है जो दूध रूप में हमको दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है और कैसे वर्किंग होती है, उसके बारे में विचार साझा करना चाहूँगा। जैसे कि बताया कि समाज के संपन्न प्रबुद्ध नागरिकों का और समाज के सबसे नीचे से, जिसको हरिजन नारायण कहते हैं, उसका संपर्क कैसे स्थापित हो और ये संपर्क स्प्रिंग की तरह हो, ऊपर की कड़ी और नीचे की कड़ी में एक रिलेशन हो, ये बनाते हुए करना। और उसके साथ साथ हमारा नाम है भारत विकास परिषद। इसका मतलब है कि भारतीयता भी चाहिए, और भारतीयता वास्तव में वो दूध के अंदर की, उसके अंदर जो मक्खन मलाई घी है वो है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम चाहते क्या हैं। हमारे एक सीमेंट में साइंटिस्ट थे, मैं उनके विजिट में गया
तो एक स्थान पर जाकर मुझे रुकना पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि बरगद का पेड़ एक गमले में लगा हुआ था। तो वहां मैं खड़ा हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर रुके, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, बरगद का पेड़ है और आपने गमले में लगा रखा है। तो बोले भाई साहब ये कोई खास बात नहीं है, इसकी उम्र भी 40 साल है। तब मुझे और आश्चर्य हुआ, एक तो बरगद का पेड़ गमले में, फिर इसकी उम्र भी 40 साल है, उतने का उतना क्यों है? तो उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया तो वास्तव में भारत विकास परिषद की आत्मा है। इसलिए मैं उदाहरण देता। उन्होंने कहा कि हमारा जो माली है वो बड़ा एक्सपर्ट है, वह हर 6 महीने में बरगद की नई जड़ें काट देता है, इसलिए बरगद वहीं का वहीं रहता है और गमले नहीं रहता। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। इस देश में भारत और भारतीयता की जड़ें काट काट के हमें गमले में खड़ा कर दिया गया। आज से 60 साल पहले हमारे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कहा कि नहीं, ये बरगद के पेड़ को गमले से निकालकर फिर जमीन में लगाना है। और बरगद के पेड़ के बारे में हमारी कहावत है कि हिंदू संस्कृति के वट विशाल, तेरी चोटी नभ चूम रही, तेरी जड़ पहुंच रही पाताल। हिंदू संस्कृति के वट विशाल, ये इतनी बड़ी चीज है, इसको गमले में लगा रखा था। तो भारत की आत्मा खड़ी करने के लिए, भारत के समाज को खड़ा करना, उसके लिए हम लोगों ने सेवा और संस्कार का माध्यम चुना। उसके लिए हमने सारे कार्यक्रम चुने और इसलिए उसमें वृद्धि होती चले जाए। तो भारत विकास परिषद का शाखाओं का विस्तार और भारत विकास परिषद के सदस्यों का विस्तार, इसको आंकड़े में लेंगे तब लगता है कि हम भारत में कितने ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि भारत की आत्मा भी उतनी खड़ी हो सके और सब लोग मिलकर, दरिद्र नारायण से लेकर और कृष्ण सुदामा, ऊपर कृष्ण नीचे सुदामा, सबका मेल एक साथ हो सके और पूरे भारत के अंदर ये संस्कार चला जाए और वातावरण बन जाए कि सब हमारे, हम सबके। इस बात के लिए वास्तव में भारत विकास परिषद काम कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि काम करते करते एक स्टेज रहती है। हम जानते हैं कि जब सार्वजनिक रूप से छोटे पौधे लगाए जाते हैं तो उनके ऊपर एक लोहे की बाड़ लगा दी जाती है। उसका पर्पज होता है कि बकरी भैंस इसको खाना जाए, तो फिर उसकी बाढ़ चलती रहती है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी देखा होगा कि पेड़ इतना मोटा हो गया और किसी ने वो लोहे का जाला हटाए तो फिर वो लोहे का जाला उस तने को खाने लगता है। भारत विकास परिषद में हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, बाढ़ भी लगाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ को हटा भी देते हैं, फिर वृक्ष को वट वृक्ष के समान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आज हमारी स्थिति ये है, हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि वट वृक्ष ने अपना रूप ले लिया है। बृहद रूप में भारतवर्ष के अंदर भारत विकास परिषद की शाखाओं का विस्तार, कार्यकर्ताओं की अच्छी टीम और नई टीम इसके साथ जुड़ेगी। ये 2 वर्ष का प्लान यहाँ हम चिंतन करने के लिए एकत्र होने वाले हैं और वो हमारा चिंतन प्रारंभ हुआ, बड़ा मुक्त चिंतन चलता है सब भारतीय संस्कृति के मूल को रखते हुए। एक उदाहरण और देना चाहूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक सर्कल में खड़े होते हैं और उस सर्किल का एक सेंटर होता है और उस सेंटर की ओर अगर सर्कल पे खड़े हुए लोगों को कहा जाए कि आप सेंटर की तरफ मुंह करो, तो एक आदमी दाईं ओर से चले और एक और आदमी बाईं ओर से चले और आए सेंटर की ओर। तो थोड़ा सा आगे आके ऐसा लगता है जैसे 2 लोग दाएं बाएं एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं, लेकिन वास्तव में उनका दोनों का मुंह तो केंद्र की तरफ है। तो जिनका मुंह केंद्र की तरफ है, जो शिव की ओर अग्रसारित हो रहे हैं, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। हम समाज की विविध चिंतन करने वालों को, विविध सोच रखने वालों को भी केंद्र की ओर, भारतीयता की ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन आमने सामने नहीं होते, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए 2 दिन की हमारी बैठक यहाँ प्रारंभ होने वाली है। और मेरा नाम सुरेश जैन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्णकालिक प्रचारक हूँ। आजकल भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं काम देखता हूँ। संपूर्ण देश में प्रवास होता है, संपूर्ण देश के भारत विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे को, उसकी दिशा निर्देश करने में सहयोग करता हूँ।
सर जो मंथन का कार्यक्रम होता और अभी ये हमारी कार्यकारी परिषद की बैठक है, 2 साल में एक बार होती है। दूसरे वर्ष हमारा अधिवेशन होता है, 1 साल ये कार्यकारी परिषद होती है। इस परिषद में पूरे देश के प्रांत स्तर के सभी कार्यकर्ता आते हैं और उसमें हम चयन करते हैं कार्यकारी परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का। 2 साल में एक बार होती है, उसी 2 साल में चयन करते हैं। 2 बार 2 साल 2 बार अध्यक्ष रह सकते हैं। इसलिए अल्टरनेट कार्यकारी परिषद में हमारी कार्यकारी परिषद में अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष इनका चुनाव होता है। 18 तारीख को हमारे नए अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले हैं, नए महामंत्री निर्वाचित होने वाले हैं और नए कोषाध्यक्ष निर्वाचित होने वाले हैं। अब आप ये मत पूछना किसको बनाने वाले हैं, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम अस्थाई है, स्थायी नहीं है। स्थायी वो दोनों तीनों हैं। सर जो चुनाव होने के बाद जो पिछले कार्यक्रम जो जैसे रूल बने हुए हैं उसमें कुछ नए रूल जुड़ते हैं या चेंज होते हैं? ऐसा है कि रूल हम नहीं बदलते हैं, हम आयाम बदलते हैं। समाज में जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, जैसे बहन ने पूछा कि हमारी कोई समाज में वंचित समाज को ये दिशा देनी चाहिए। अभी जैसे आदरणीय महामंत्री ने बताया, आप समझो इस बात को और इस चीज़ को आप अध्ययन करना। 10 परिवार चुनना हर शाखा ने, उन 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बना करके अपने पैरों पर खड़ा करना और अगले 10 परिवारों को चिन्हित करना। अगले 10 परिवारों को चिन्हित, साल में कम से कम 10 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना। ऐसी 1500 शाखाएं हैं, तो 15,000 परिवारों को आत्मनिर्भर 1 साल में बनाना। आत्मनिर्भर का मतलब है सिर्फ आर्थिक नहीं, उसकी सामाजिक समस्याएं, पीने खाने की आदतें या कोई सामाजिक बुराइयां हैं, उनसे भी निवारण पाना। तो ऐसे 10 परिवारों को अच्छा बनाने का काम एक शाखा को हर साल करना है। ये एक अभियोजन हमने किया है। ऐसे ही ये निर्णय यहाँ करेंगे कि भी इसको आगे इसका मूल विश्लेषण भी करेंगे, कितना किया कितना नहीं किया, और आगे इसको कितना तेज़ी से चला सकते हैं। महिलाओं में जैसे का अनीमिया मुक्त भारत बनाना है, कितना काम हो गया है। 79 स्टेट्स बताया, 79 स्टेट्स में हमने हर एक में एक एम्बुलेंस देनी है, हर एक प्रांत को। उस एम्बुलेंस के माध्यम से गांव में, वनवासी क्षेत्र में, इंटीरियर में जाएंगे और महिलाओं का ब्लड टेस्ट करेंगे, किस महिला का अनीमिया है। 6 से नीचे अगर उसका वो होता है तो उसको फिर दवाई या उसको हॉस्पिटलाइज या कुछ खाने की सामग्री या कुछ ऐसा देना, पैकेज देना, ये काम हमारा है। तो 79 प्रांतों तक हमको पहुंचना है। 5 साल में हमने ये अपना उद्देश्य पूरा करना है कि भारत अनीमिया मुक्त बन जाए। अगर हम किसी पार्टी या परिषद का बात करें तो जो संगठन होता है, अगर संगठन मजबूत होता है तभी वो पार्टी हो या परिषद आगे बढ़ने में बहुत मजबूती दिखाती है। ना दोस्त, हम पार्टीवादी नहीं है। हम संगठन, सुनो, संगठन फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। संगठन किस लिए है? ये संगठन नहीं तो फालतू का संगठन है। हम जीवन लगा रहे हैं अपना, हमारा तो कोई बच्चे नहीं, हमारी कोई जायदाद नहीं, हम जीवन क्यों लगा रहे हैं? समाज के लिए लगा रहे हैं। संगठन जब तक समाज के प्रति कोशिश है, उसके लिए कुछ काम करना चाहता है, तब तक संगठन है। तो सर समाज में जो विकलांग लोग हैं, आपकी शाखा उनके लिए बहुत बड़ा काम है। भारत विकास परिषद, उनको कुछ हेल्प चाहिए आपके कार्यक्रम एकदम आप हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए, आप फ़ोन करिए। हम पूरे देश में जाने जाते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स के लगाने वाले जाने जाते हैं। हमारा नाम ही, ये जो जयपुर फुट वो है, ये हमारा था, हमारे द्वारा चालू हुआ। और जो अध्यक्ष जी बताए वो भूल गए कि 62 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा विकलांग आज तक की लड़ाई में चाइना ने ये चालाकी की थी कि वो पैरों पर या उस पर मारते नहीं थे, वो घायल करते थे ताकि सेना डिमोरलाइज हो। और वो जो मर गए उनको तो सरकार ने पैसे दे दिए, जो विकलांग हुए उनको नौकरी से भी निकाल दिया। तो उन समय विकलांगों की सेवा करने का काम भारत विकास परिषद ने किया और पूरे देश में कोई भी विकलांग था तो उसको। उसके बाद से हमारी हर एक जगह सेंटर जितने भी हैं वो विकलांग सेंटर हैं, केंद्र है, आज भी हैं। और आज भी भारत विकास परिषद पूरे देश में, ये बिहार में पटना में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, जो नेपाल वगैरह पूरे बाहर से भी हम हर साल 1 महीने का कैंप लगाते हैं। वहाँ दिल्ली में भी है, हैदराबाद में भी है, गुवाहाटी में भी है। ऐसे जगह जगह पर हमारे विकलांग केंद्र हैं। और आप भारत विकास परिषद का एड्रेस ले लीजिए, आपको कोई भी मिले कहीं भी,
विकलांग, किसी को ट्राईसाइकिल की ज़रूरत है, किसी को आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है, और हम बिल्कुल लेटेस्ट विदेशी नीति पर भी वो टेक्नोलॉजी पर बने हुए ऐसे लेग्स, हैंड्स ऐसे देते हैं, और इसका बहुत बड़ा काम हमारा है।